और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत आज और बढ़ गई क्योंकि देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। इस वॉरशिप को करीब 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। समंदर का ये प्रहरी नौसैनिकों की हिफाजत में अहम रोल अदा करेगा। समंदर में शक्ति और आधुनिक तकनीक की मिसाल, रफ्तार का बादशाह और सुरक्षा की तकनीक बेमिसाल। नौसेना को आज मिल गया पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार। विशाखापट्टनम में एक भव्य समारोह में आईएनएस निस्तार को नौसेना का सिपह सालार बनने का गौरव हासिल हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नौसेना के आला अधिकारियों की मौजूदगी में आईएनएस निस्तार को नौसेना में शामिल किया गया। इस निस्तार कमीशनिंग के शुभ अवसर पर जहां देश गर्व से सीना चौड़ा करके यह आवाज लगा रहा है, आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता। निस्तार हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में, दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र में गिनी जा रही है और नौसेना दुनिया के किसी भी राष्ट्र से नौसेना के कम नहीं। हम नौसेना पे गर्व करते हैं। निस्तार देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो समुद्र के भीतर पनडुब्बी में किसी भी आपात स्थिति में फंसे लोगों को बचाने में मदद करेगा। इसीलिए इसका नाम निस्तार रखा गया है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है मुक्ति या बचाव। निस्तार का आदर्श वाक्य है सुरक्षित, यथार्थ, शौर्यम। निस्तार 118 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 10,000 टन है। इसमें आधुनिक डाइविंग उपकरण लगे हैं जो 300 मीटर गहराई तक सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड डाइविंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जहाज डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल यानी डीएसआरवी के लिए मदर शिप का काम करता है। अगर किसी पनडुब्बी में आपातकालीन स्थिति हो तो ये लोगों को बचाने में मदद करता है। इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी आरओवीज हैं जो 1000 मीटर गहराई तक गोताखोरों की निगरानी और डूबे हुए जहाजों और सामानों को निकालने में मदद करते हैं। इस जहाज में एक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 8 बिस्तरों वाला अस्पताल और हाइपर बेसिक चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। इतना ही नहीं, समंदर में ये 60 दिनों से ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता रखता है। आईएनएस निस्तार डाइविंग सपोर्ट वेसल को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसके निर्माण में 80% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये बचाव पोत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है। आईएनएस निस्तार आज नेवी में भले ही शामिल हो रहा है, लेकिन नौसेना के साथ इस जहाज का लंबा इतिहास जुड़ा है। पहले भी आईएनएस निस्तार एक पनडुब्बी बचाव पोत था जिसे 1969 में तत्कालीन सोवियत रूस से भारतीय नौसेना के लिए खरीदा गया था और 1971 में इसे कमीशन किया गया था। लेकिन अब निस्तार स्वदेशी अवतार में भारतीय नौसेना का हिस्सा बना है। नौसेना में निस्तार के शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ गई है। इस डाइविंग सपोर्ट वेसल की मदद से समंदर में हिफाजत का एक मजबूत घेरा तैयार होगा और ये सुरक्षा घेरा देश के नौसैनिकों के लिए हिफाजत की सबसे बड़ी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं भारत की सबसे ताकतवर गन की, जिसका नाम है AK-203। बेहद दमदार, खतरनाक और पूरी तरह से स्वदेशी। रूस से पूरी तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद अब इस राइफल अमेठी के कोरबा में बनाया जा रहा है। कोशिश है कि जल्द से जल्द भारतीय सेना इस राइफल से पूरी तरह से लैस हो जाए। अभी तक सेना को 48,000 राइफल मिल चुकी हैं। अमेठी की गन फैक्ट्री में GNT की टीम पहुंची और इस गन की ताकत को समझा। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दमदार, खतरनाक,
भरोसेमंद और स्वदेशी। यह दुनिया की सबसे खतरनाक गन्स में शुमार AK-203 जो तैयार हो रही है अमेठी के कोरबा में। रूस ने AK-103 देने की बात की थी, पर भारत ने लेटेस्ट AK-203 के लिए जोर दिया और उसे भी भारत में बनाने की बात कही। यहीं से शुरू हुई AK-203 की ये ताकतवर यात्रा, जिसका प्रोडक्शन करीब से देखने पहली बार गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची कोरबा में मौजूद इस फैक्ट्री में। देख रहे हैं किस तरह से भारत का शेर तैयार हो रहा है। AK-203 असॉल्ट राइफल्स की कोरबा की इस फैक्ट्री में आपने देखा किस तरह से राइफल्स का उत्पादन किया जा रहा है और अब इस वक्त मैं फायरिंग रेंज में मौजूद हूं। हमारा हथियार होता है ये माइक, लेकिन भारतीय सेना जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होती है, तो उसका हथियार उसके साथ होता है और इसीलिए बहुत जरूरी है उसको सही तरह से जांच लेना और उसके फायरिंग के लिए यहाँ पर इसी तरह के ट्रायल्स होते हैं। मुझे मौका मिला है इस वक्त कि मैं भी एक फायर करूं और आपको भी दिखाना चाहूंगी कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा अनुभव होता है जब एक ऐसा हथियार जो हमारा फ्रंट लाइन वेपन है उसे अपने हाथ में लेने का गर्व महसूस होता है और उसे फायर करने का कैसा अनुभव होता है। कोशिश करते हैं। हमने आपको यहाँ पे एक फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। भारत में बनी, भारत के लिए बनी, पर अब ये दुनिया पर भी छा जाने के लिए तैयार है। देश की सुरक्षा में अब हर 100 सेकंड में यानी करीब 1.5 मिनट में जुड़ रही है एक नई ताकत। कोरबा में बन रही AK-203 न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 15 अगस्त 2023 को कोरबा में पहली AK-203 बनी थी। आज हर महीने 12,000 राइफल्स तैयार हो रही हैं और यहां से 2030 तक 6 लाख से ज्यादा राइफल्स सेना को मिलेंगी। रूस से इस गन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुकी है। अभी 50% स्वदेशीकरण भी हो गया है, जो दिसंबर 2025 तक 100% हो जाएगा। इसके बाद इस राइफल का नाम होगा शेर। इस दमदार राइफल को बड़े पैमाने पर निर्यात करने का भी लक्ष्य है। इस राइफल के अंदर 160 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लगते हैं। उन सारे मटेरियल्स के रशियन स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है, गोस्ट स्पेसिफिकेशन, उसको अब इंडियन बना दिया गया है। इस राइफल में 45 प्रोसेसेस होते हैं, चेक्स होते हैं, जो कि मेरी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करती है। पहले रशिया में होती थी, अब ये इंडिया में होने लग गई हैं। इसके अलावा आज हम 50% इंडिजनाइज हो चुके हैं। अक्टूबर तक हमारा प्लान 70% इंडिजनाइज होने का है और दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजनाइज कर देने का है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, यह शेर शायद 31 दिसंबर 2025 में आपके साथ होगा। 100% मेड इन इंडिया AK-203 शेर राइफल। मेजर जनरल SK शर्मा ने AK-203 को लेकर कहा कि हम सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी बना रहे हैं। कई देश इस राइफल में रुचि दिखा रहे हैं। हमारे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में भी ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हम इस राइफल को मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड बना रहे हैं, जो कि हमारे मोदी साहब का भी एक वचन है। तो उस हिसाब से मेरा प्लान ये है कि हम जो ही बल्क प्रोडक्शन शुरू करेंगे 2026 से, हम 1.5 लाख राइफलें बनाएंगे यहाँ पर। 1,20,000 भारतीय सेना को देंगे और बचे 30,000 जो हैं उसको हम डोमेस्टिक बायर्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। किनको किया जाएगा, किनको बेचा जाएगा, वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ हर राइफल को सेना की टेस्टिंग टीम से कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। अब तक 48,000 राइफल्स दी जा चुकी हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। AK-203 अब सिर्फ एक हथियार नहीं, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुकी है। अमेठी के जमीन से निकली ये शेर अब सरहदों की हिफाजत करेगा और भारत की शान को दुनिया भर में दिखाएगा। अमेठी के कोरबा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो गई हैं। आतंकी साजिशों से निपटने की अपनी तैयारियां परखने के लिए इन दिनों सुरक्षा एजेंसियां मॉक ड्रिल कर रही हैं। दिल्ली में लगातार 2 दिनों तक पुलिस और एनएसजी के जवानों ने इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। इस मॉक ड्रिल में यह साबित हो गया कि देश के वीर जवान हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में शुक्रवार तड़के अचानक हलचल बढ़ गई। पुलिस और एनएसजी की गाड़ियों ने पालिका बाजार को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस और एनएसजी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। ये कोई असल ऑपरेशन नहीं, बल्कि खतरों से निपटने का मॉक ड्रिल है। स्वतंत्रता दिवस करीब है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों आतंकी साजिशों को नाकाम करने में की गई अपनी तैयारियों को परख रही हैं। कनॉट प्लेस में आज हुए मॉक ड्रिल में कई एजेंसियों ने एक साथ मिलकर काम किया। मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस और एनएसजी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। एनएसजी की टीमों ने मॉक ड्रिल में सर्विलांस की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। दोनों एजेंसियों ने मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाके में कड़ा सुरक्षा घेरा बनाने का अभ्यास किया। एक दिन पहले गुरुवार को भी सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के एक होटल में ऐसे ही मॉक ड्रिल को अंजाम दिया था। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस की स्क्वाड टीम और एनएसजी कमांडो के साथ कई दूसरी एजेंसियां भी शामिल थीं। एनएसजी के कमांडो MI-17 हेलीकॉप्टर से होटल के परिसर में उतरे और नीचे उतरते ही मोर्चा संभाल लिया। इस मॉक ड्रिल में भारतीय सेना के पैरा कमांडो भी शामिल हुए। ये अभ्यास शहरी और आबादी वाले इलाकों में आतंकी खतरों से निपटने का था। इस मॉक ड्रिल में सुरक्षा एजेंसियों ने साबित कर दिया कि वो हर खतरे से निपटने को तैयार हैं। अगर आतंकियों ने देश का अमन चैन बिगाड़ने की कोई साजिश रची, तो उस साजिश को नाकाम करके उन्हें फौरन मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है और सावन के रंगों के बीच कांवड़ यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ भक्तों की आस्था का प्रतीक तो बनी ही हुई है, साथ ही इनका आकर्षण सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अगर आप हरिद्वार से दिल्ली की ओर सड़क मार्ग से चलेंगे तो भोले का अद्भुत संसार तो दिखेगा ही, साथ कांवड़ के अनोखे रंग भी आपको देखने को मिलेंगे। लाल और केसरिया रंग की कांवड़ भगवान शिव और हनुमान को समर्पित है। शक्ति और माता को समर्पित कांवड़, बुलडोजर वाली कांवड़, तरह तरह की कांवड़ सबको आकर्षित कर रहे हैं और हैरान भी कर रहे हैं। देवघर से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ और कांवड़ियों के अनेकों रूप देखने को मिल रहे हैं। शिव भक्ति की दिव्य तस्वीरें जगह जगह इस वक्त देखने को मिल रही हैं। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा हर भोले के भक्त के लिए बेहद खास है। वो चाहता है कि उसकी कांवड़ का जल भोले बाबा स्वीकारें, उसे आशीर्वाद दें। ऐसे में कई भोले तो अपने बाबा के लिए ऐसी ऐसी झांकी के साथ कांवड़ तैयार कर रहे हैं कि रास्ते पर हर आते जाते लोगों के लिए कांवड़ आकर्षण बन रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान बिखर रहे ऐसे आस्था के तमाम रंगों की ये बहार। सावन के पवित्र महीने में भक्ति और समर्पण के रंगों की बयार अगर इन दिनों बह रही है तो वो कांवड़ यात्रा में ही आपको नजर आएगी। भोले के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था समर्पण का भाव लिए कांवड़ लेकर हरिद्वार, बैद्यनाथ जैसे धामों और कई शिव मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही भोलों की टोली बिहार के मुंगेर से देवघर के लिए निकली। यहाँ कच्ची कांवड़िया पथ पर शिव शक्ति को समर्पित भक्ति, आस्था और उमंग का ये संसार देखने लायक रहा।
करीब 500 कांवड़िए भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर दूर बाबा के धाम 54 फीट लंबी कांवड़ लेकर निकले। लेकिन इससे पहले वो बेहद प्यार और लगन से बनाई अपनी कांवड़ की खूबसूरती बयां करना नहीं भूले। हर बार तो खास रहता ही है कांवड़, लेकिन इस बार कुछ अलग ही खास है, जिसमें चांदी का जो भी आप देख रहे हैं आगे में, या फिर शंकर जी का और मैया पार्वती जी का जो आगे में मंदिर बना हुआ है, और अधिकतर जो भी लिखा हुआ है मंत्र वगैरह सब कुछ चांदी का लग चुका है। और नेक्स्ट टाइम अगले साल यानी हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि जो गगरी वगैरह नहीं कुछ भी नहीं हो पाया है, अगले साल और अच्छे से उमंग के साथ सब मिलकर जैसे आते हैं वैसे हर साल आते रहे। और कांवड़ में जो मूर्तियां लगी हुई है वो चांदी की है। गणेश जी हो गया, छतरी है, मंदिर का गुंबज है, हाथी है। हाथी उसी में तो मिश्र करके बनाया गया, चांदी का परसेंटेज उसमें कम है, बाकी बहुत सा चांदी का सामान लगा हुआ है। इस बार ये कांवड़ में चांदी का सामान लगा है। इस दौरान आस्था की इस बयार में एक भोला तो जमीन पर लुढ़कते हुए ही बाबा के दरबार तक पहुंचने का मानो संकल्प लिए नजर आया। कांवड़ के रंगों में भोलेनाथ की भक्ति का एक और रंग तब घुला जब एक शिव भक्त ओम का हेयर कट लिए बाबा के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव दर्शाता दिखा। दरअसल 36 श्रद्धालुओं का ये पूरा दल डाक बम सेवा समिति से जुड़ा है, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर वापस आया। इन्हीं में से एक भोले तरुण कुमार बाला ने ओम का हेयर कट लेकर अपनी ऐसी अनोखी श्रद्धा से सबका ध्यान खींचा। हरिद्वार से भोलेनाथ और माता सती को समर्पित ये विशेष रथ कांवड़ जब सूरजपुर के लिए निकली तो आते जाते लोगों के बीच आस्था समर्पण का संदेश देती नजर आई। हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर 14 भोलों की ये टोली जब सहारनपुर पहुंची तो उनकी ये रथ कांवड़ लोगों का ध्यान खींचती नजर आई। हमारी मनोकामना यही है कि हमारे आसपास मोहल्ला सब खुश रहे, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पहले कितनी बार आप लेके जा चुके हो कांवड़? पहले हम 4th बार हमारी, हम 4 बार ले जा चुके हैं। 12 फीट ऊंची ये रथ यात्रा गंगा जल लेकर हरिद्वार से 14 जुलाई को निकली। लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर इस रथ यात्रा को 22 जुलाई तक सूरजपुर पहुंचना है, ताकि 23 जुलाई को बाबा का जलाभिषेक किया जाए। ऐसी ही कई और आकर्षक और अनोखी कांवड़ इन दिनों यात्रा मार्ग पर आपको नजर आ जाएंगी, जिनकी भक्ति की शक्ति का अपना वजूद है। यही वजह है कि कांवड़ महज आस्था भक्ति का ही प्रतीक नहीं, बल्कि खुद को संयमित करने का एक खास माध्यम भी रही है। बिहार के मुंगेर से गोविंद कुमार, पश्चिम बंगाल के बर्धमान से अनिल गिरी और सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है लंच टाइम स्पेशल स्टोरी का। संसद की कैंटीन में अब सांसदों की प्लेट में सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी परोसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। संसद की कैंटीन का मेन्यू अब बदल गया है। संसद भवन में अब सांसदों को मसालेदार खाना नहीं बल्कि न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी और बैलेंस्ड खाना परोसा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के तहत अब संसद की कैंटीन में फिटनेस फर्स्ट पर जोर दिया गया है। मसालेदार करी की जगह अब किनोआ पुलाव, देसी पूड़ी की जगह अब बाजरे की रोटी, रागी ज्वार का चीला, मखाना भेल और चना चाट का स्वाद। और स्वीट डिश में मिलेंगे ताजे फल और साथ में होगी मिलेट खीर। ये किसी रेस्टोरेंट या किसी शादी की महफिल का मेन्यू कार्ड नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत की कैंटीन का मेन्यू है। देश की संसद की कैंटीन में अब स्वाद से ज्यादा सेहत का तड़का लगने जा रहा है। हमारे देश की संसद
इस संसद में इस बार जो मॉनसून सत्र है उसके अंदर सारे सांसदों को हेल्दी खाना दिया जाएगा। मेन्यू के अंदर बदलाव किया गया है और बदलाव इसीलिए किया गया है ताकि जब संसद के अंदर हेल्दी खाना खाएंगे, हाई रिच प्रोटीन खाना खाएंगे, फाइबर वाला खाना खाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि देश की बाकी विधानसभाओं के अंदर भी इसी तरीके का मेन्यू चेंज किया जाएगा। संसद की कैंटीन का ये नया मेन्यू सेहत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट, कम सोडियम और कम कैलोरी वाली डिशेस शामिल है, जो फाइबर और प्रोटीन की हाई क्वालिटी रखती है। ऑयल और शुगर बोर्ड से लेकर मिलेट तक सांसदों की थाली अब फिटनेस फ्रेंडली होने जा रही है। पार्लियामेंट कैंटीन के मेन्यू में अब जौ और ज्वार का सलाद, गार्डन फ्रेश सलाद, स्प्राउट सलाद और छोले चाट को शामिल किया गया है। इसके अलावा टमाटर सूप और तुलसी शोरबा का सूप, सब्जियों का सूप और चिकन सूप दिया जाएगा। हेल्दी बाइट्स के तहत सांसदों को अब सोया कबाब, रागी मिलेट इडली, ज्वार का उपमा मिलेगा। साथ ही सब्जी पोहा, वेज मिलेट खिचड़ी, मखाना भेल, मूंग दाल और बेसन का चीला भी सर्व किया जाएगा। डेजर्ट यानी स्वीट डिश की बात करें तो कैंटीन में शुगर फ्री मिक्स मिलेट खीर दी जाएगी। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियंस के लिए ग्रिल्ड चिकन और उबली सब्जियां भी मेन्यू में शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों देश में बढ़ते मोटापे पर गंभीर चिंता जताई गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी केंद्र सांसदों को हेल्दी डाइट को लेकर गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक सांसदों को ऑयल और शुगर बोर्ड लगाने को कहा गया, जिन पर मील में दिए जा रहे खाने में फैट और शुगर की मात्रा साफ साफ लिखी होनी चाहिए। इसी दिशा में अब आगे बढ़ते हुए संसद की कैंटीन के मेन्यू में भी बदलाव किया गया है। संसद की थाली में आए ये बदलाव सिर्फ सांसदों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेश है। फिट इंडिया की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां से इंडिया चलता है। ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।